जयकारा शेरों वाली का। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। 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 बोलो जय माता की, बोलो जय माता की। जो भी दर पे आए वो खाली ना जाए। सबके काम है करती, सबके दुख ये हरती। मैया शेरों वाली, भर दो झोली खाली। मैया शेरों वाली, भर दो झोली खाली। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। शेरों वाली ये पूरे करे अरमान जो सारे। 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 देती है वरदान 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 जो सारे। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे लाटा वाली है। नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे। इन दिनों नवरात्रि पूजा हो रही है, कल शैलपुत्री माता की पूजा है, तो उन्हीं के बारे में मैं आज आप लोगों को जानकारियाँ देना चाहती हूँ। साथ ही मैं ब्रह्मचारिणी माता को बताना चाहती हूँ कि उनकी कथा क्या है, उनकी पूजा कैसी करनी चाहिए, शैलपुत्री की पूजा कैसी करनी चाहिए। उस दिन मैंने आप लोगों को कलश स्थापना के दिन ही बताया था कि कैसे कलश स्थापना करनी चाहिए, कैसे शैलपुत्री माता की पूजा करनी चाहिए। शैलपुत्री माता का जन्म कैसे हुआ? जब सती माता को उनके पिता दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था और उन्हें यानी कि भगवान शिव और सती माता को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था, जिससे बिन बुलाए सती माता उनके घर चली गई थी, यानी अपने पिता के ही घर बिना आमंत्रित पत्र के बिना ही वो चली गई थी, जिससे उनको वहाँ जाकर बहुत अपमानित होना पड़ा। साथ ही उनको पति के भी बहुत अपमानित किया गया, जिसकी वजह से माता सती ने उनके यज्ञ कुंड में ही अपनी प्राणों की आहुति दे दी, यानी कि वो सती हो गई। तो उसके बाद माता सती का जन्म शैलपुत्री यानी कि हिमालय पुत्री के नाम से उनका जन्म हुआ। हिमालय पुत्री यानी शैलपुत्री यानी बर्फ का पुत्री, तो इसी के नाम से शैलपुत्री माता की पूजा होती है। और ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति कैसे हुई? जब माता पार्वती की शादी विष्णु भगवान से तय कर दी गई तो वो वन में चली गई और उन्होंने बहुत तप व्रत किया, हजारों वर्षों तक बिना खाए पिए धूप में तपती रहीं। कई वर्षों तक वो पत्ते खाती रहीं। फिर उन्होंने निर्जला व्रत किया। इस व्रत से भगवान यानी कि तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत आश्चर्य हुए और उन्होंने उनको ब्रह्मचारिणी का नाम दिया। और भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम मेरा तप इतना अच्छा की हो कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन उन्होंने उनको एक वरदान दिया कि जो तुम्हारे इस रूप का पूजा करेगा वो बहुत शक्तिशाली रहेगा, उनका मन बिल्कुल सौम्य रहेगा। तो इसलिए ब्रह्मचारिणी माता का भी पूजा करना चाहिए और इन 9 दिनों तक उनकी पूजा होती है। यानी कि फर्स्ट
रोज शैलपुत्री माता की पूजा, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा में सबसे पहले ब्रह्मचारिणी माता का आवाहन करना चाहिए। जो भी कलश है उस पे सारे नवग्रहों का आवाहन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। और इन दिनों मैं बताना चाहती हूँ कि जो प्रेग्नेंट महिला रहती हैं तो वो भी व्रत करती हैं, लेकिन व्रत करने से पहले आप लोगों को डॉक्टरों से सलाह लेना चाहिए। और व्रत करना बहुत अच्छा होता है, 9 दिनों तक एकदम सकारात्मक शक्ति आती है और हमें बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है। माँ दुर्गा की शक्ति हमें लेना चाहिए इन दोनों 9 दिनों में। और उनकी पूजा हमेशा हमें एकदम स्वच्छ निर्मल करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों माता स्वयं साक्षात हमारे पास आती हैं। जो लोग घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, उनके घर स्वयं माता आती है और पूरा वातावरण एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर जाता है। तो इसलिए हमें एकदम पूर्ण विश्वास के साथ माता की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल रहना चाहिए। चाहे तो आप रोज़ नए वस्त्र पहनकर 9 दिनों तक पूजा करें तो और भी अच्छा है। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि माता शैलपुत्री को क्या पसंद है खाने में। इन दिनों 9 दिन आपको माता को मीठा पान अर्पित जरूर करना चाहिए और शैलपुत्री माता को घी से बनी हुई खाना, जैसे हलवा हो, ठिकवा हो, कोई भी जैसे मिठाई हो घी से बनी हुई, उन्हें ज़रूर देना चाहिए। ब्रह्मचारिणी माता को सफ़ेद मिठाइयाँ बहुत पसंद है, बतासे बहुत पसंद है उनको, तो ज़रूर दें और उन्हें शहद का भोग और दूध का भोग ज़रूर चढ़ाएं। प्रेग्नेंट महिलाएं सावधानीपूर्वक व्रत करें, हर 2-2 घंटे में वो खाना लेते रहें, जिससे उन्हें थकान महसूस ना हो। और उनके जो गर्भ में पल रहे हैं बच्चे, उनको भी पूर्ण पौष्टिक खाना मिलते रहे। हर 2-2 घंटों में जूस लेते रहें, फल लेते रहें और डॉक्टरों का सलाह आप ज़रूर लें, उसके बाद ही व्रत को करें। कभी कभी आपको चटपटा खाने का मन करे, कोई भी व्रत करते हैं तो उन्हें चटपटा खाने का मन करता है, तो आप लोग साबूदाने का टिक्की बनाकर खा सकते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि इन दिनों माता की पूजा में आप लोगों को सिंदूर की एक डिब्बी ज़रूर रखना चाहिए 9 दिन, और माता की मूर्ति के सामने ही रखिएगा। और उसी सिंदूर की डिब्बी से आपको हमेशा अपना मांग भरना है, जिससे आप सौभाग्यशाली होंगी, सदा सुहागन रहेंगे और अच्छे से आपकी नवरात्रि बीतेगी। ये 9 दुर्गा का माता का पूजा है, बिल्कुल साक्षात पूजा है। इन दिनों में आप जितनी भी अच्छे से पूजा करें, शक्ति ले, तो आप लोग भी सकारात्मक रहेंगे। इन 9 दिनों में आप लोगों को अपने घर को बिल्कुल साफ स्वच्छ रखना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पति पत्नी को आपस में लड़ाई नहीं करना है और किसी को भी आपस में लड़ाई नहीं करना है। साथ ही अपने घरों को आप इन 9 दिनों में समुद्री नमक से आपको पोछा लगाना है, ताकि आपकी सकारात्मक आती रहे और माता का आगमन अच्छे से हो, और जितनी भी नेगेटिव ही आपके घर बिछाई हुई है वो सब दूर निकल जाए। तो यही थे मेरी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दिया। साथ ही आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी कुंवारी कन्याएँ हैं और तो इन दिनों वो 9 दुर्गा माता का व्रत करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, उनकी शादी के योग जल्दी खुलेंगे, ऐसा उसी शास्त्र में ही लिखा हुआ है। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ और बता रही हूँ कि आप लोग ऐसा कीजिए। लड़कियाँ क्या, लड़के भी कीजिए, आपके भी शादी के द्वार खुलने लगेंगे। तो यही थे मेरी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दिए। आगे भी मैं आप लोगों को चंद्रघंटा माता के बारे में, कुसमांडा माता के बारे में, स्कंद माता के बारे में बताना चाहूँगी और गौरी माता के बारे में भी बताऊंगी कि कैसे उनकी पूजा करना चाहिए। माता कालरात्रि की, माता कात्यायनी की, सिद्धिदात्रा माता की कैसे पूजा होती है, इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को जानकारियाँ दूंगी। तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। प्रणाम।